जो हेलो सेलेक्ट कमांड है, हेलो, जो सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट कमांड को हम पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में बिल्कुल वैसे ही यूज नहीं कर सकते हैं जैसे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे यूज करते हैं। बता सकते हैं स्टूडेंट वाई? कोई लॉजिक लगा सकते हैं ऐसा क्यों है कि हम पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में सेलेक्ट कमांड विद द सेम सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट कैन ट्राई। पता नहीं कोई भी स्टूडेंट ट्राई कर सकता है, बताइए। सर, नो आइडिया। किसी को भी? सारे शांत बैठे हैं। लॉजिक लगा के देखिएगा थोड़ा सा। इनटू चलिए, whenever we are issuing select command will retrieve the data सर। Yes, sir. and that data will be displayed at SQL prompt. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. In the same manner, if we are using select command with the same syntax in a PL SQL block, select command will retrieve the data. जी सर। Then what will happen to that data? जो select command data retrieve करेगी PL SQL block में, फिर उस डेटा का क्या होगा? वो डेटा आउटपुट में तो डिस्प्ले होगा नहीं, क्योंकि पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? That's why select command cannot be used in the same manner in a PL SQL block as it is used at SQL prompt. Clear students? जी सर। समझ आ गया सभी को? सेलेक्ट कमांड को हम विद द सेम सिंटैक्स पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट कमांड को हम पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के अंदर विद द सेम सिंटैक्स इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज सेलेक्ट कमांड रिट्रीव्स द डेटा एंड दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड एट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट. But in case of PL SQL block, to display any output, we have to use the procedure dbms underscore output dot put underscore line. Clear students? Yes sir. Therefore, whenever we are using select command in PL SQL block, we have to store the output of select command in variables. select command का जो output है वो हमें कहां स्टोर करके रखना पड़ेगा? select command का output हमें variables में स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो हम ऐसी select command यूज करेंगे ताकि उसका आउटपुट हमारे पास कहां आ जाए? वेरिएबल्स में आ जाए. Clear students? Yes sir. Yes, sir. That's why the syntax of select command to used in PL SQL block will be look like as follows. देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं with the help of annotation. Select field list ऐसा ही SQL prompt पे देते थे. जी सर। Into variable list means while we are using select command in a PL SQL block, we have to work with into keyword with select command. अगर आपको select command PL SQL block में यूज करनी है तो आपको into keyword यूज करना होगा और सिंटैक्स होगा select field list into variable list. इससे क्या होगा? जिन फील्ड की वैल्यू आप रिट्रीव करा रहे हैं वो फील्ड की वैल्यू जो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाती डिस्प्ले होने के लिए, अब वो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे ना जाके इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Remaining syntax will remain same from table name, where condition, group by expression, having expression, order by expression. जो भी आप यूज करना चाहें बाकी सिंटैक्स एज इट इज रहेगा. केवल एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा इनटू, और इनटू के बाद देंगे आप वेरिएबल लिस्ट. वेरिएबल लिस्ट का मतलब है वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा. कितने वेरिएबल्स के नेम देंगे? एक. जितने फील्ड्स की वैल्यू टेबल से रिट्रीव करा रहे हैं. अगर आप टेबल से एक फील्ड की वैल्यू रिट्रीव करा रहे हैं तो एक वेरिएबल का नेम देंगे. अगर आप टेबल से मल्टीपल फील्ड्स की वैल्यू रिट्रीव करा रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स के नेम देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स?
मल्टीपल यस सर। काउंट करने पड़ेंगे सारे हाँ फील्ड। जी, मैं अभी करके दिखाऊंगा। आप केवल सिंटैक्स बताइएगा। सिंटैक्स समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस सर, यस आगे सर। सर। यस सर। चलिए तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्या प्रोग्राम बनाना है देखिए। प्रोग्राम बनाना है, आउटपुट नहीं देखना है, केवल प्रोग्राम देखिएगा। राइट अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक टू गेट एन एम्प्लॉय नंबर, डिस्प्ले नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दिस एम्प्लॉय। क्या करना है, हमें यूजर से एक एम्प्लॉय नंबर इनपुट कराना है और उन एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो बनाते हैं सर। प्रोग्राम। ईडी प्रोग्राम को हमने नेम दे दिया disp emp डॉट एसक्यूएल। चलिए तो सबसे पहले डिक्लेयर, बताइए स्टूडेंट्स कितने वेरिएबल डिक्लेयर करें? सर 4। 4। सबसे पहला वेरिएबल एम्प्लॉय नंबर के लिए यस सर। नंबर, दूसरा वेरिएबल नेम के लिए, नेम के लिए। वेर कर। तीसरा वेरिएबल एड्रेस। सैलरी के लिए, सैलरी के लिए। और चौथा वेरिएबल डिपार्टमेंट नंबर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब यस एम्प्लॉय सर। नंबर इनपुट कराना है, तो हमने कहा en कॉलन इक्वल टू एम्परसेंड empno। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें यस जी सर। इन सर। एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव कराना है। तो एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव कराने के लिए सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट। अभी हम सेलेक्ट कमांड वैसे ही चला के देखते हैं जैसे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं। तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे चलाने के लिए कमांड बनती सेलेक्ट ename कॉमा सेल सेल। कॉमा dptno from emp where empno equal to en। ऐसे ही चलाते हैं स्टूडेंट्स। क्लोजिंग ऑफ एंड देन स्लैश। सेव करते हैं, बाहर आ जाते हैं। रन कराते हैं। @ disp emp एंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नंबर। मान लीजिए हमने एम्प्लॉय नंबर दे दिया 7876। तो आप देख रहे हैं एरर आ गई है, एरर एट लाइन एट। और कहां पे लाइन 8 कहां पे एरर दिखा रहा है? सेलेक्ट कमांड में एरर दिखा रहा है। और एरर मैसेज आप पढ़ सकते हैं। क्या एरर मैसेज आ रहा है? एन इनटू क्लॉज इज एक्सपेक्टेड इन दिस सेलेक्ट कमांड। आपने जो सेलेक्ट कमांड यूज की है उसमें आपने इनटू क्लॉज नहीं लगाया है। क्लियर यस स्टूडेंट्स? सर। जी। यस सर। यस सर। चलिए यहां से एक रिकॉर्ड डिलीट किया था तो उसे वापस ले आते हैं। पहले डिलीट किया था ना, चलिए back. तो सही कर लेते हैं एरर को। ईडी स्पेस disp emp। हमने डिस्कस किया था पहले ही कि सेलेक्ट कमांड को इनटू क्लॉज के साथ यूज करते हैं, तो अब हम यहाँ पे देंगे इनटू। अब सबसे पहले कौन से फील्ड की वैल्यू रिट्रीव करा रहे हैं? ई नेम की। तो ई नेम की वैल्यू हमें स्टोर करानी है एनएम वेरिएबल के अंदर, कॉमा सेकंड फील्ड है हमारा सैलरी, सैलरी की वैल्यू हमें स्टोर करानी है एसएल वेरिएबल के अंदर। थर्ड फील्ड है हमारा डीपीटीएनओ, डीपीटीएनओ की वैल्यू हमें स्टोर करानी है डीएन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और जो एम्प्लॉय नंबर हम डालेंगे, अगर वो एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट करता है तो उनका नेम एनएम में आ जाएगा, सैलरी एसएल में आ जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर डीएन में आ जाएगा। उसको डिस्प्ले करा लें। डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एम्प्लॉय नेम। डबल पाइप सिंबल एनएम this is for salary SL, this is for
डिपार्टमेंट नंबर, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए अब इसको रन कराते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। @disp एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए हमने डाल दिया 7839। PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और देखिए उसके ऊपर आउटपुट आ रहा है एम्प्लॉय नेम किंग, एम्प्लॉय सैलरी 5000, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 10। तो एज यू आर सीइंग, जो भी आपने एम्प्लॉय नंबर डाला उन एम्प्लॉय का डेटा सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. चलिए इसको दोबारा रन करा के देखते हैं @disp और अब हम यहां पर गलत एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं। देन तो क्या आ गई देखिए, No data. एरर आ गई। No data found. एरर, उससे पहले आप देखेंगे एरर आ रही है डिक्लेयर, डिक्लेयर के नीचे एस्ट्रिक बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है एरर एट लाइन 1, नो Error डेटा at फाउंड। line 1. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। तो अब जब ये एरर आ रही है तो यूजर को समझ नहीं आएगा, यूजर को लगेगा कि प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, जबकि प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल रहा है। तो एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है कि जो आपने सेलेक्ट कमांड का डेटा रिट्रीव कराया है वो सेलेक्ट कमांड में कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, तो इसके लिए हम क्या sir. करेंगे, इसके लिए आप अपने प्रोग्राम में ये मॉडिफिकेशन ड्राइंग कर कौन लेते हैं। बनाने लग गया? disp emp क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, हमने जो ये सेलेक्ट कमांड का आउटपुट डिस्प्ले कराया है, डिस्प्ले कराने से पहले चेक कर लें ये सेलेक्ट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो Yes, कैसे sir. पता चलेगा? Yes, sir. SQL परसेंटाइल फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन ये काम कराएं, एल्स डिस्प्ले ट्राई करा कैच की लें तरह हो गया। इनवैलिड